नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल इन्वेस्टर पर। तो पहले अपडेट ले लें कि कल हमने क्या कॉल दिया था और जहां से हमारा अपडेट पेंडिंग है परसों से, तो परसों से अपडेट ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम कि आने वाले जो रिजल्ट हैं, यानी कि 28 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। 1 साल के नज़रिए से किया जा सकता है, 10 दिन के नज़रिए से या 15 दिन के नज़रिए से आप क्या क्या कर सकते हैं उस स्टॉक में। तो चलिए पहले इक्विटी का अपडेट ले लें। हीरो मोटर को दिया था, जो कि बाइंग प्राइस था 3150। पहला टारगेट था 3165, 3185, 3210। 3210 आप एक दिन होल्ड करके भी रखा जा सकता था। तो जहां लंबा टारगेट मिले आप होल्ड कर सकते हैं। तो टारगेट हिट होता है 3210 नहीं, 3185 रुपया, यानी कि सेकेंड टारगेट हिट होता है और 35 रुपया का गेन मिलता है आपको। टोटल परसेंटेज गेन मिलता है 1.11% का। तो जहां 5 लाख रुपया लगाते हैं आप, तो 5,555 रुपया आपका हीरो मोटर कॉर्प से इंट्राडे में कमाई हो जाता है, आपके पॉकेट में आ जाता है आपको प्रॉफिट। दूसरा कॉल था हमारा सन फार्मा का। 1105 पे बाई प्राइस था, 1117, 1126, 1140 के लिए टारगेट था, जो यहाँ मैंने बोल दिया था कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो 1140, 50, 55, 60 जो भी टारगेट मिल जाए। तो मैंने 40 का टारगेट दिया था, 1155 के करीब में ये हाई लगाया है, तो मैं 1140 ही कंसिडर करता हूँ इसको। तो 35 रुपये का आपको मिलता है, यानी कि यदि एक दिन आप होल्ड करते हैं तो 3.16% का गेन होता है आपका। यदि आप सनफार्मा में 5 लाख रुपया लगाकर यदि इंट्राडे की जगह आप बेटिया स्टील ले जाते, तो आपको 15,837 रुपया 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मिल जा सकता था, यदि आप इन्वेस्ट होते तो चलिए हम इसके बाद ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में मैंने दिया था ऑरबिंदो फार्मा को, जो कि 790 पे था। कैश में भी दिया था और ऑप्शन में भी दिया था। तो ऑप्शन में मैंने दिया था 5 रुपये 60 पैसा और लॉट साइज है इसका 1100 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6,160 रुपये का। पहला टारगेट था 6 रुपये 40, 7 रुपये 90, 8 रुपये 50 पैसा। लेकिन कल 10 रुपये 95 पैसा तक गया था, लेकिन मैंने टारगेट 8 रुपये 50 पैसा का ही दिया था, तो मैं उसी को कंसिडर करता हूँ। तो 2 रुपया 90 पैसा आपका गेन मिलता है। परसेंटेज गेन देखा जाए तो 51.78% का ऑप्शन में आपका गेन था। आपका पर लॉट जो इनकम था वो था 3190 रुपये का। 2 लॉट में होता 6380, तीन और 5 लॉट में होता 12,760 रुपये का। 5 लॉट में टोटल इनकम होता औरो फार्मा से। तो औरो फार्मा का जो कैश में दिया हुआ था 1790 का था, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं 1-2 दिन के नजरिए से, तो 830-35 करीब चला है आज। तो उस हिसाब से 5-6% का गेन यहाँ भी आपको मिला होगा। तो आप देख सकते हैं कि, लेकिन मैंने इसको एज रिकॉर्ड नहीं रखा क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे इसको नहीं दिया था, किसी को पर्सनली सिर्फ दे पाया था। मैं इसको टेलीग्राम में डालना भूल गया था असल में। तो जो भी है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कल जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए आप तैयार कैसे रहेंगे और क्या क्या आप उस कंपनी में देख सकते हैं साल भर के नज़रिए से। तो चलिए पहला जो हमारा स्टॉक होगा वो कौन सा है। वो जो स्टॉक है हमारा, वो पहला स्टॉक है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका जो अभी जो करंट प्राइस है वो 98.60 का है। तो इसका पहले हम अर्निंग्स की बात कर लें। तो अर्निंग्स जो एस्टिमेटेड अर्निंग, अभी तो मैं एस्टिमेटेड ही बता पाऊंगा आपको। पहले एस्टिमेटेड अर्निंग की बात कर ले आईओसी का, तो 4.35 तक का आपका अर्निंग मिल सकता है। वहीं एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो हो सकता है वो आपका 1.95 ट्रिलियन के आसपास का एस्टिमेट किया जा सकता है। ये सारे एस्टिमेटेड है। यहाँ से आप इस डेटा से आप ऐसा ना सोचे कि मैं ट्रेड लेकर इसे रख लूं। और मैं 1 साल का नजरिया भी बताऊंगा आपको, आईओसी में आप कितना परसेंटेज आपको चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा और कितना परसेंटेज चांसेस है कि ये नीचे आ सकता है। तो यहाँ जो मिनिमम इसका प्राइस जो टेक्निकल पैरामीटर पर देखा जा सकता है वो आ सकता है, मिनिमम मैं पहले बता दूं, 80 रुपये के आसपास में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1 साल के नज़रिए से, 80-79 रुपये तक का। और इसका 1 साल का जो नज़रिया होगा 122 से लेकर 130 रुपये तक के बीच में आप इसे ट्रेड कर सकते हैं 1 साल तक के लिए आईओसी को। और जो मैक्सिमम जो आपको ग्रोथ मिल सकता है 1 साल में 24 से 25% का। और मैं जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे वो करंट प्राइस से आपका करीब करीब 18 से 20% का स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो देख लीजिए, लेना ना लेना आपका व्यक्तिगत राय होगा। ये सिर्फ एस्टिमेटेड है और ये एक मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ऐसा ग्रोथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो ये इतना ग्रोथ हो जाएगा।
ठीक है, मैं कभी फंडामेंटली आप चाहेंगे तो इस स्टॉक पर भी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट और भी स्टॉक कवर कर दें। तो दूसरा स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को यदि देखा जाए तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 311 रुपये का है। और इसके पहले हम अर्निंग्स देख लें तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स जो आने वाला है वो करीब 4.20 के आसपास में हो सकता है। और इसका जो रेवेन्यू हो सकता है वो हो सकता है एस्टिमेटेड 16.90 के आसपास का आएगा रेवेन्यू इसका। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है इसका। मैं लास्ट क्वार्टर का मैं बता दूं आपको, इनका जो था लास्ट क्वार्टर में 17.23 बिलियन का था, और अभी अनुमान किया जाता है कि ये 16.90 के आसपास का रह सकता है। और वाई ऑन वाई बेसिस पर देखा जाए तो इसका था 15.67 बिलियन का आपका रिपोर्टेड था। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में क्या किया जाए, इसको होल्ड रखा जाए या इसमें नया निवेश किया जाए, वो आप पे निर्भर करता है। मैं एक एस्टिमेटेड बता दूं कि आपका एक साल में क्या नज़रिया हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 311 रुपये के आसपास में है। तो आप एक साल के नज़रिया यदि रखते हैं तो 430 से लेकर 450 के बीच में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख सकते हैं। और नीचे साइड आप स्टॉप लॉस लगा के रखें 215 रुपये तक का, जो कि आप स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म है तो स्टॉप लॉस आप देख लीजिए आपको क्या रखना है। वैसे मेरे हिसाब से 210 215 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाई करना चाहिए, या तो इसको अवॉइड करना है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। फिर हम इसके फंडामेंटल्स पे यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके पूरे कंपनी के फंडामेंटल पर वीडियो लाऊंगा। और दूसरा स्टॉक पर चलते हैं हम। तो दूसरा स्टॉक है हमारा मेरिको। मेरिको मेरिको जो है वो 554 रुपये के आसपास में चल रहा है अभी। और इसका जो अर्निंग एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड अर्निंग जो अभी हम इसे देख पा रहे हैं वो करीब 3.10 के आसपास में हो सकता है। और इसका जो यदि वाई ऑन वाई बेसिस पर देखा जाए तो इनका जो रिपोर्टेड था वो था लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में 2.90 का, और अभी जो हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं 3.10 तक का एस्टिमेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा फुल प्रूफ है कि यही आएगा। आप इस हिसाब से ट्रेड ना लें, अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लेकर ट्रेड लें। तो इसकी रेवेन्यू की यदि बात की जाए तो रेवेन्यू इसका हो सकता है 25.35 बिलियन का करीब करीब। और इसका जो लास्ट वाई ऑन वाई बेसिस पर देखा जाए तो इसका वाई ऑन वाई बेसिस पर था मेरिको का 25.58 बिलियन का रिपोर्टेड किया गया था एक साल पहले, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 2022 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे स्टॉक पर। मन तो है बहुत ही कि फंडामेंटल भी साथ में बोल दूं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कि प्रोमोटर कैसे हैं, कैसे काम हो रहा है, लेकिन समय के अभाव में मैं बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसका। तो अगला स्टॉक है हमारा स्टार हेल्थ, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसका 631 रुपये के आसपास में स्टार हेल्थ चल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड क्या आता है, इसका जो अर्निंग्स हैं वो क्या आने वाले हैं। इसका जो एस्टिमेटेड ईपीएस आने वाला है वो करीब करीब होगा आपका 5.50 5.60 के आसपास में मेरे हिसाब से होना चाहिए। और वाई ऑन वाई बेसिस पर यदि देखा जाए तो इनका था रिपोर्टेड 3.69 का। और रेवेन्यू की बात की जाए तो 30.6265 30.50 से लेकर 30.60 तक आप जा सकते हैं। और इनका जो रिपोर्टेड था वाई ऑन वाई बेसिस पर वो था करीब 24.64 का। उस हिसाब से ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे कि इस ईयर में आपको ग्रोथ मिल सकता है स्टार हेल्थ में, तो आप बने रह सकते हैं स्टार हेल्थ में। ये आपका व्यक्तिगत राय होगा। मैं आपको एक साल का नज़रिया लेकर बता दूं कि आप कितना
इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 631 रुपये का चल रहा है, और इसका जो 1 साल का नजरिया हो सकता है वो 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में हो सकता है 1 साल के अंदर। और ये नीचे की ओर यदि देखा जाए तो आप स्टॉप लॉस यदि चाहेंगे कि 1 साल का नजरिए के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो वो 510 499 के बीच में आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए इसको, ये आपका व्यक्तिगत राय है। इस डेटा पे आप ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप इस डेटा को सुना और इसको बाई कर लिया, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें और फिर जाकर इस मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये था आज का हमारा। और यदि आप बोलेंगे तो सारे शेयर के फंडामेंटल बनाने के लिए तो मैं फंडामेंटल भी बना दूंगा धीरे धीरे। तो आप 1 साल के नजरिए में आप देखेंगे कि आपको किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। ये आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा कि कल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कल का दिन आपके लिए कैसा होगा, इस स्टॉक के लिए आप लंबे समय तक बनना चाहेंगे इस स्टॉक में या नहीं, वो आपका व्यक्तिगत राय होगा। तो यहीं पर वीडियो को समापन करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।